दोस्तों नमस्कार। आप सभी का वनडे एग्जाम विद आरवी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों आज से हमने एक क्लास शुरू की है जिसमें आपको 125 प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसमें हिंदी साहित्य तथा हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके आने वाली परीक्षा, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनबीएस या नेट, जेआरएफ, बीपीएससी या कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें हिंदी साहित्य तथा व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन परीक्षाओं के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों 125 प्रश्न फास्ट रिवीजन से देखेंगे और डेली हम एक प्रैक्टिस सेट आपको प्रदान करेंगे। तो आइए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है। दोस्तों मैथिली का विकास जो है वो किस अपभ्रंश से माना जाता है? सौरसैनी अपभ्रंश से माना जाता है कि मागधी अपभ्रंश कि अर्धमागधी की महाराष्ट्रीय अपभ्रंश? कौन सा विकल्प सही है? इसमें हमारा विकल्प बी सही है, मागधी अपभ्रंश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की स्थापना किसने की? दोस्तों दूसरा प्रश्न है हमारा, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की स्थापना किसने की? तो इसकी जो है इसमें विकल्प हमारा बी सही है, महात्मा गांधी ने की। किसने की? महात्मा गांधी ने। तीसरा प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? तीसरे प्रश्न में का हमारा सही आंसर होगा 343। विकल्प हमारा सी सही है, अनुच्छेद 343। अगला प्रश्न है दोस्तों, कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? कीर्तिलता जो है किस भाषा की रचना है? बताइए दोस्तों। कीर्तिलता जो है वो अवहट्ठ भाषा की रचना है। विकल्प हमारा ए सही है। अगला प्रश्न है, नील परिधान बीज सुकुमार खिला मृदुल अधखुला अंग खिला है ज्यों बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? पांचवें प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर जो है उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला प्रश्न है हमारा, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या कितनी है? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर होगा 7। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से अर्थालंकार कौन सा है? निम्नलिखित में से अर्थालंकार कौन सा है? अर्थालंकार जो है विकल्प हमारा ए सही है, प्रति वस्तुपमा। प्रति वस्तुपमा इसमें जो है अर्थालंकार है। अगला प्रश्न है हमारा, माध्यम पत्रिका का संपादक कौन है? माध्यम पत्रिका जो है इसका संपादक कौन है? और 8वें प्रश्न का सही आंसर होगा हमारा ए विकल्प, सत्यप्रकाश मिश्र। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो इसमें हमारा विकल्प सी सही होगा, रामानंद को। अगला प्रश्न है हमारा, उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है? उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है? 10वां नंबर प्रश्न,
इसका सही आंसर होगा हमारा रूप गोस्वामी, विकल्प हमारा ये सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के मानकीकरण का सचेष्ट प्रयास किस पत्रिका में किया गया है? हिंदी भाषा के मानकीकरण का सचेष्ट प्रयास किस पत्रिका में किया गया है? 11 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा विकल्प हमारा ये सरस्वती पत्रिका। अगला प्रश्न है, आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक कौन है? आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक कौन है? 12 नंबर प्रश्न, और इसका सही आंसर होगा हमारा ए विकल्प चौधरी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, विकल्प हमारा ये सही है। अगला 13 नंबर प्रश्न है, धातुसेन प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? धातुसेन प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? धातुसेन जो है वो शंकर प्रसाद जी के किस नाटक का पात्र है? 13 नंबर प्रश्न, और इसका सही आंसर होगा हमारा स्कंदगुप्त। क्या होगा? स्कंदगुप्त, विकल्प हमारा डी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, देश विभाजन को लेकर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? इसमें हमारा विकल्प सी सही है, अपने अपने अजनबी। अगला प्रश्न है, सखी वे मुझसे कहकर जाते किस कवि की काव्य पंक्ति है? सखी वे मुझसे कहकर जाते ये जो है किस कवि की पंक्तियां हैं? 15 नंबर प्रश्न, सही आंसर क्या होगा? क्या सही आंसर होगा बी विकल्प हमारा मैथिली शरण गुप्त की। अगला प्रश्न है हमारा, जैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आयो खेलन होरी ये काव्य पंक्ति किस कवि की है? जैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आयो खेलन होरी ये काव्य पंक्ति किस कवि की है? ये पंक्ति जो है पद्माकर जी की है, विकल्प हमारा ये सही है। अगला प्रश्न है, अनुराग बांसुरी किसकी रचना है? अनुराग बांसुरी जो है ये किसकी रचना है? ये जो है नूर मोहम्मद की रचना है, विकल्प हमारा सी सही है। अगला प्रश्न है, विखंडनवाद के प्रवर्तक कौन है? 18 नंबर प्रश्न, इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? विखंडनवाद के प्रवर्तक कौन है? देरिदा है, देरिदा, विकल्प हमारा ये सही है। अगला प्रश्न है, व्यंजना शक्ति का कार्य क्या है? व्यंजना शक्ति का कार्य क्या है? 19 नंबर प्रश्न, इसका विकल्प डी हमारा सही होगा मुख्यार्थ में छिपे अकथित अर्थ को व्यक्त करना। मुख्यार्थ में छिपे अकथित अर्थ को व्यक्त करना जो है व्यंजना शक्ति का मुख्य कार्य है, विकल्प हमारा डी सही है। अगला प्रश्न है, मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? मुंडा जो है किस भाषा परिवार का क्षेत्र है? ये जो है छोटा नागपुर की भाषा है मुंडा, विकल्प डी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, 84 वैष्णव की वार्ता किसकी रचना है? 84 वैष्णव की वार्ता जो है किसकी रचना है? इसमें विकल्प हमारा डी सही होगा गोस्वामी गोकुलनाथ। अगला प्रश्न है हमारा, आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? 22 नंबर प्रश्न, आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? आल्हा जो है वर्षा ऋतु में गाया जाता है, विकल्प हमारा सी सही है। अगला प्रश्न है, बीसल देव रासो के रचयिता कौन है? बीसल देव रासो के रचयिता कौन है? नरपति नालची है, विकल्प हमारा बी सही है। 24 नंबर प्रश्न है, इस्तवार दादा ला लेतुरुत्तुर एंदुई की रचना किसने की?
इस्तवार दाला लिटरेचर ये हिंदुस्तानी की रचना किसने की? इसकी रचना जो है गारसादा तासी ने की। विकल्प हमारा सी सही है, गारसादा तासी। अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? 25 नंबर प्रश्न। 25 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? इसमें हमारा विकल्प सी सही है। पहली कहानी हमारी है उसने कहा था, उसके बाद कफन, रोज, यही सच है, ये इसका सीरियल है। अगला प्रश्न है, चक्र का चक्का हो जाना किस ध्वनि प्रवृत्ति का उदाहरण है? चक्र का चक्का हो जाना किस ध्वनि प्रवृत्ति का उदाहरण है? 26 नंबर प्रश्न। तो ये जो है समीकरण ध्वनि प्रवृत्ति का उदाहरण है। विकल्प हमारा बी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, काव्यानुभूति की जटिलता चित्रवृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं बल्कि संवादी विसंवादी प्रवृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित है। यह कथन किसका है? दोस्तों यह कथन किसका है? काव्यानुभूति की जटिलता चित्रवृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं बल्कि संवादी विसंवादी वृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित है। यह कथन किसका है? 27 नंबर पर। ये जो है रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। विकल्प हमारा ये सही है। अगला प्रश्न है, चॉकलेट उपन्यास किसकी रचना है? चॉकलेट जो उपन्यास है किसकी रचना है? इसमें विकल्प हमारा बी सही है, पांडे बेचन शर्मा उग्र। पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना है। 29 नंबर प्रश्न है, ये लड़की किसकी रचना है? ये लड़की किसकी रचना है? 29 नंबर। ये जो है कृष्णा सोबती की रचना है। विकल्प हमारा डी सही है। अगला प्रश्न है, कछुआ धर्म किस विधा की रचना है? कछुआ धर्म किस विधा की रचना है? ये जो है निबंध विधा की रचना है। कछुआ जो है निबंध विधा की रचना है। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, सारिका पत्रिका का संपादन इनमें से किसने नहीं किया? सारिका पत्रिका जो है उसका संपादन निम्नलिखित में से किसने नहीं किया? 31 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा हमारा कमलेश्वर। विकल्प डी। कमलेश्वर ने सारिका पत्रिका का संपादन नहीं किया, बाकी चंद्रगुप्त ने किया है, मोहन राकेश ने, राजेंद्र यादव ने भी किया है, लेकिन जो कमलेश्वर हैं इन्होंने नहीं किया है। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ है? खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ है? 32 नंबर प्रश्न। और इसका सही आंसर होगा हमारा विकल्प डी, प्रेम सागर। खड़ी बोली का जो सबसे पहले प्रयोग किया गया है वो प्रेम सागर में किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? 33 नंबर प्रश्न। तो ये जो है विकल्प डी हमारा सही है, वर्धा में है। अगला प्रश्न है हमारा, ग्रीम नियम किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित है? ग्रीम नियम जो है किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित है? 34 नंबर प्रश्न। ये जो है जर्मन भाषा से संबंधित है। जर्मन भाषा की ध्वनियों से संबंधित है। विकल्प हमारा ये सही है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? 35 नंबर प्रश्न। भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो ये जो है 8वीं सूची में शामिल किया गया है। विकल्प हमारा ए सही है। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ कौन सा है? 36 नंबर प्रश्न। पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ कौन सा है? यह है श्रीमद् भागवत गीता। विकल्प हमारा सी सही है, श्रीमद् भागवत गीता। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है?
हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? 37 नंबर पर। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो सही आंसर जो होगा हमारा विकल्प बी, विद्यापति को कहा जाता है। विद्यापति को आदिकाल का अभिनव जयदेव कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? 38 नंबर प्रश्न। ये जो है तुलसीदास की रचना है। कृष्ण गीतावली जो है तुलसीदास की रचना है। अगला प्रश्न है हमारा, आह वेदना मिली विदाई किस नाटक के गीत की पंक्ति हैं? आह वेदना मिली विदाई किस नाटक के गीत की पंक्ति हैं? 39 नंबर का सही आंसर जो होगा हमारा विकल्प सी, स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न है हमारा, हिम किरीटनी किसकी रचना है? हिम किरीटनी किसकी रचना है? 40 नंबर प्रश्न, हिम किरीटनी किसकी रचना है? ये जो है माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। विकल्प हमारा ए सही है, माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरिनाम, यह पंक्ति किस कवि की है? आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरिनाम, यह पंक्ति किस कवि की है? ये जो है कुंभन दास की पंक्ति है। अगला प्रश्न है हमारा, कुंदन को रंग फीको लगे झलके अति अगनि चारू गोराई, ये पंक्ति किस कवि की है? कुंदन को रंग फीको लगे झलके अति अगनि चारू गोराई, ये पंक्ति किसी कवि की है? 42 नंबर पर। उसका सही आंसर होगा हमारा विकल्प डी, मतीराम। ये जो है मतीराम की पंक्ति है। अगला प्रश्न है हमारा, तंत्रीनाद कवित रस सरस राग रतिरंग अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग, इस दोहा में कौन सा अलंकार है? तंत्रीनाद कवित रस सरस राग रतिरंग अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग, इस दोहे में कौन सा अलंकार है? इस दोहे में जो है विरोधाभास अलंकार है। विकल्प हमारा बी सही है, विरोधाभास अलंकार। अगला प्रश्न है, रुद्रट रुद्रट वक्रोक्ति को शब्दा अलंकार मानते हैं, इसे अर्थालंकार किसने माना है? 44 नंबर पर। और इसका सही आंसर होगा हमारा दंडी। विकल्प हमारा ए सही है। अगला प्रश्न है, नेपथ्य राग किसका नाटक है? 45 नंबर प्रश्न। ये जो है मीराकांत का नाटक है। विकल्प हमारा ए सही है। अगला प्रश्न है, पा ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? 46 नंबर पर। पा ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? ओष्ठ है। विकल्प हमारा बी सही है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? 47 नंबर पर। तो ये जो है मद्रास में है। विकल्प हमारा डी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? 48 नंबर प्रश्न। तो ये जो है ब्राह्मी लिपि से हुआ है। विकल्प हमारा बी सही है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? 49 नंबर प्रश्न। जो है मेरठ में बोली जाती है। विकल्प हमारा सी सही है, मेरठ। अगला प्रश्न है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी पंक्ति है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी पंक्ति है? 50 नंबर प्रश्न। तो सही आंसर हो गया रैदास जी की पंक्ति है। विकल्प हमारा बी सही है। अगला प्रश्न है, तुलसी कृत कृष्ण काव्य कौन सा है? तुलसी कृत कृष्ण काव्य कौन सा है? 51 नंबर प्रश्न। उसका सही आंसर होगा हमारा कृष्ण गीतावली। कृष्ण गीतावली। विकल्प हमारा डी सही है। अगला प्रश्न है,
52 नंबर, इनमें से कौन अलवर महिला संत हैं? इनमें से कौन जो है अलवर महिला संत हैं? 52 नंबर पर। तो इसमें जो अंडाल हैं ये अलवर महिला संत हैं। विकल्प ये हमारा सही है। अगला प्रश्न है, आला खंड के रचयिता कौन है? 53 नंबर प्रश्न, आला खंड के रचयिता कौन है? जगनीक जो है आला खंड के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, कटरा बी आरजू किसकी रचना है? कटरा बी आरजू किसकी रचना है? 54 नंबर प्रश्न। इसमें विकल्प हमारा सी सही है, राही मासूम राजा। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की है? कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की है? 55 नंबर प्रश्न। एक पीली शाम जो है ये शमशेर बहादुर की रचना है। अगला प्रश्न है हमारा, 56 नंबर, अज्ञे की कौन सी रचना यात्रा पर आधारित है? यज्ञ जी की कौन सी रचना यात्रा पर आधारित है? 56 नंबर प्रश्न। और इसका सही आंसर हमारा एक बूंद सहसा। एक बूंद सहसा जो है यज्ञ जी की यात्रा पर आधारित रचना है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रपद्यवाद किसका पर्याय है? प्रपद्यवाद जो है किसका पर्याय है? 57 नंबर प्रश्न। और इसका सही आंसर होगा नकेनवाद। बी विकल्प हमारा सही है, नकेनवाद। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें कौन सा नाम सही है? इनमें से कौन सा नाम सही है? 58 नंबर प्रश्न। 58 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा हमारा सी विकल्प सही है, तार सप्तक। अगला प्रश्न है हमारा, एक भारतीय आत्मा नाम से कविता की रचना किसने की थी? एक भारतीय आत्मा नाम से कविता की रचना किसने की थी? इसका जो सही आंसर होगा विकल्प बी हमारा माखनलाल चतुर्वेदी जी। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने एक भारतीय आत्मा नाम से कविता की रचना की थी। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? 60 नंबर पर। इसमें श्रीधर पाठक जी हैं, ये भारतेंदु मंडल के लेखक नहीं हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन रीतिबद्ध नहीं है? रीतिबद्ध कवि कौन सा नहीं है? मतीराम, केशवदास, घनानंद, चिंतामणि। 61 नंबर क्वेश्चन। इसमें जो घनानंद है ये रीतिबद्ध कवि नहीं है, बाकी तीनों जो है वो रीतिबद्ध कवि हैं घनानंद को छोड़ करके। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? 62 नंबर पर। इसमें विकल्प हमारा ए सही है, कीर्तिलता, रामचरितमानस, रसराज, प्रिय प्रवास। ये जो है इन रचनाओं का सही अनुक्रम है। अगला प्रश्न है, भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन से हैं? 63 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें विकल्प हमारा डी सही है, रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी। अगला प्रश्न है, अलंकारों की काव्य का शोभाकारक किस धर्म किसने माना है? अलंकारों को काव्य का शोभाकारक धर्म किसने माना है? 64 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा हमारा दंडी ने माना है। विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, माधवाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक हैं? माधवाचार्य जो है ये किस संप्रदाय के संस्थापक हैं? 65 नंबर प्रश्न। इसमें का सही आंसर विकल्प ए हमारा द्वैत। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? 66 नंबर प्रश्न का सही आंसर है हमारा राहुल संस्कृतायन ने कहा है। किसने? राहुल संस्कृतायन। विकल्प हमारा बी सही है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिषी से है? तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिषी से है? 67 नंबर प्रश्न का सही आंसर हमारा रामाज्ञा प्रश्नावली। रामाज्ञा प्रश्नावली। विकल्प हमारा डी सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी प्रदीप के संपादक थे। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे?
68 नंबर। तो इसमें विकल्प हमारा बी सही है, बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से रीति सिद्ध कवि हैं? 69 नंबर प्रश्न। इसमें जो बिहारी जी हैं ये रीति सिद्ध कवि हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन नकेनवादी रचनाकार नहीं है? 70 नंबर प्रश्न। विकल्प हमारा सी सही है, केदारनाथ सिंह। ये जो है नकेनवादी रचनाकार नहीं है। अनुमतिवाद की अवधारणा किसने की है? अनुमतिवाद की अवधारणा किसने की है? 71 नंबर प्रश्न। इसका विकल्प हमारा डी सही होगा, शकुंक। अगला प्रश्न है, ताजमहल का टेंडर किस नाटक का है? किसका नाटक है? ताजमहल का टेंडर किसका नाटक है? यह है जो अजय शुक्ला जी का नाटक है। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें कौन सी रचना कृष्णा सोबती की है? इनमें से कौन सी रचना कृष्णा सोबती की है? 73 नंबर प्रश्न। और इसका सही आंसर होगा जिंदगी नामा। विकल्प हमारा सी सही है, जिंदगी नामा। अगला प्रश्न है, हरिजन गाथा किसकी रचना है? 74 नंबर प्रश्न। हरिजन गाथा किसकी रचना है? ये जो है नागार्जुन की रचना है। विकल्प हमारा बी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, किसकी पंक्ति है? कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, किसकी पंक्ति है? 75 नंबर प्रश्न। इसका सही आंसर होगा बालकृष्ण शर्मा नवीन। विकल्प हमारा ए सही है। अगला प्रश्न है 76 नंबर, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण के रचनाकार कौन है? शेर सिंह का शस्त्र समर्पण के रचनाकार कौन है? इसका सही आंसर होगा हमारा जयशंकर प्रसाद जी। विकल्प हमारा डी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? इनमें से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? 77 नंबर प्रश्न। इसमें जो है विकल्प सी हमारा मैथिली। ये जो है उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती, बाकी अवधी ब्रज खड़ी बोली जो है उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा है। छा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? छा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? 78 नंबर प्रश्न। इसका जो सही उच्चारण है वो है तालव्य। विकल्प हमारा सी सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? 79 नंबर। 14 सितंबर 1949 को मिली थी। विकल्प हमारा बी सही है। अगला प्रश्न है, किन रचनाकारों की भाषा को सांध्य भाषा कहा गया है? 80 नंबर प्रश्न। तो इसमें जो बौद्ध सिद्ध रचनाकार थे, इनकी रचनाओं को की भाषा को जो सांध्य भाषा कहा है। अगला प्रश्न है हमारा, असंगत कौन सा है? 81 नंबर प्रश्न। असंगत कौन सा है? सदैव, चरणामृत, स्वर्णवर, स्वर्णावसर, परमार्थ। दोस्तों, असंगत से अभिप्राय यहाँ पर संधि से है कि इनमें से एक शब्द ऐसा है जिसमें अलग संधि है, बाकी तीनों में एक ही संधि है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो हमारा विकल्प ए है सदैव, सदैव में जो है वो वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है सदैव में? वृद्धि संधि है। बाकी तीनों में दीर्घ संधि है। सदैव में वृद्धि संधि है, बाकी तीनों में दीर्घ संधि है। ठीक है दोस्तों,
बाकी तीनों में जो है वो दीर्घ संधि है। ठीक है, सदैव में वृद्धि संधि है। अगला प्रश्न है हमारा, असंगत कौन सा है? 82 नंबर प्रश्न, हिमालय, नित्यानंद, जलोक, रत्नाकर, इनमें से कौन सी असंगत है? बाकी तीन में एक ही संधि है, एक में अलग कोई संधि है। 82 नंबर प्रश्न, और इसका सही आंसर होगा हमारा विकल्प सी, जलोक। जलोक में जो है वृद्धि संधि है, बाकी जो तीनों हैं इसमें दीर्घ संधि होगी। जलोक में वृद्धि संधि है, बाकी तीनों में दीर्घ संधि है। अगला प्रश्न है हमारा, असंगत कौन सा है? दोस्तों उसी प्रकार का प्रश्न है, करुणावतार, इत्यार्थ, युवावस्था और विद्यार्थी, 83 नंबर पर। तो इसमें जो है विकल्प बी, इत्यार्थ। इत्यार्थ में जो है वो यण संधि है। इत्यार्थ में यण संधि है, बाकी जो तीनों हैं उसमें वृद्धि संधि, दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि, करुणावतार में दीर्घ संधि, युवावस्था में दीर्घ संधि और विद्यार्थी में भी दीर्घ संधि है। दोस्तों आज की क्लास में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली सीरीज के साथ। धन्यवाद दोस्तों।